हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंस पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग सेट के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सेट के दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। नंबर टू इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इन दोनों फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म किसे कहते हैं। इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं और सारा एलिमेंट इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। इसके एलिमेंट्स को हम लोग रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इस फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स में हम लोग रिपीटेशन कोई अलाउ नहीं कर सकते। जैसे कि APPLE, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो सकता है? कर्ली ब्रैकेट APPLE, ये कॉमा से हम लोग इसके सारे एलिमेंट को सेपरेट करेंगे। बट यहाँ पर एक वर्ड जो है वो रिपीट है, तो इस रिपीटेशन को हम अलाउ नहीं कर सकते। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? APLE। सबसे पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो सकता है? हम लोग को पता है वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, A E I O एंड लास्ट U। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में है। नंबर टू, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये क्या हो सकता है? स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। इसका मैक्सिमम नंबर हम बता नहीं सकते क्योंकि ये चलता रहता है, तो हम इसको किससे डिनोट कर देंगे? डॉट डॉट। नंबर थर्ड, इफ A इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में पता है जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। ऐसा नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 होता है। बट यहाँ हम लोगों को लेस देन 11 लिखना है, तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर रिटेन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल को लेके हम लोग चेक करते हैं। AEI O U, ये हमारा क्या था? रोस्टर फॉर्म का सेट था। इसमें और इसके कोई ऑर्डर में अगर हम इसे इसके ऑर्डर को आगे पीछे करके लिखते हैं तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे EAUOI, हमने ऑलरेडी बता दिया कि इस एलिमेंट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। इसके एलिमेंट में कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते। 1, 5, 1, 6, 5 एंड लास्ट 6। यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स दो दो बार रिपीट है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? 1, 5, 6। अब दूसरे फॉर्म में आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी Px ऑफ इट्स एलिमेंट x। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? Px क्या है मेरा? Px सेट है जिसका एलिमेंट है, जिसका एलिमेंट क्या है? x है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं? सेट x such that Px holds, या फिर कॉलम को हम लोग लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। Px holds, ये जो दो सिंबल है इसको हम लोग सच दैट प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल x such that Px hold। इलस्ट्रेशन 4, सेट E ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट E x such that x is a natural number and x इक्वल टू, इवन नंबर को हम लोग किससे कैसे लिखते हैं? 2n के जरिए। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। x such that x belongs to natural number and x equal to
2n, where n belongs to नेचुरल नंबर। और भी एक बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। x belongs to natural number such that x equal to 2n and where n belongs to natural number। set A is 1 2 3 4 5 6 7 8 रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है जो 8 के बराबर है, उससे छोटा है। तो फॉर्म क्या होगा? x such that x belongs to natural number where x less than or equal to 8। Number 6, the set of all real number greater than -1 और less than 1। इसका मतलब सेट मेरा क्या बनेगा? x such that x belongs to, ये नंबर कहाँ बिलोंग करेगा? जो कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ये एक ही होता है रियल नंबर, -1 से बड़ा और x से 1 से छोटा होगा। हमें साफ साफ दिख रहा है ये नंबर क्या मिलेगा मुझे? 0। 0 क्या होता है? रियल नंबर। Illustration 7 number. Set A is 0 1 4 9 6। ये मुझे दिख रहा है ये कि ये सब किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेट ए का रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? x such that x belongs to integer such that x equal to n square and belongs to integer। हमने इंटीजर क्यों है ये? क्योंकि इसका वैल्यू x का वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए क्या होगा? इंटीजर में आएगा। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव? क्योंकि किसी भी स्क्वायर नंबर का वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव में मिलता है। तो इसका मतलब x का वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो इसमें डिस्टिंक्ट नंबर क्या क्या है? डिस्टिंक्ट वर्ड क्या क्या है? डिस्टिंक्ट लेटर्स क्या क्या है? एम, ए, टी, एच, ई। एम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, टी भी ऑलरेडी है, आई, सी एंड एस। सो डी required set in roster form is क्या हो जाएंगे? M A T H E I C S। Example 2, set of all letters in word algebra। Similarly सेम तरीके से ही करेंगे। Distinct letter क्या क्या है? A L G E B R। So therefore required set क्या बनेगा? A L G E B and R। Example 3, the set of all vowels in word equation। इसका रोस्टर फॉर्म में सेट क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमको इस वर्ड में हम कितने सारे वॉवेल हैं उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी वर्ड इक्वेशन हैज वॉवेल्स। क्या क्या है वो वॉवेल्स? हमें साफ साफ दिख रहा है ए, ई, आई, ओ, यू। तो देयरफॉर डी रिक्वायर्ड सेट इज क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल 5, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? द नेचुरल
number less than 7 are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So therefore, the required set is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The set of square of integer. The set of squares of integer. क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमको पता है we know that the square of a negative and positive integers is always positive. को पता नहीं किसी भी नेगेटिव इंटीजर या हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है. तो सेट क्या बनेगा? तो therefore the required set is, सबसे पहला तो आता है 0. 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का भी 1 ही होगा, रिपीटेशन हम कर नहीं सकते. 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर क्या होगा? 4 ही होगा. 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर 9 ही होगा. 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी 16. रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, तो हम लोग 16 ही लिखेंगे. डॉट डॉट चलता रहेगा. एग्जाम्पल 2, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. सबसे पहला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी. तो सेट क्या बनेगा मेरा? x such that x is a letter in the word probability. Number 2, the set of reciprocals of natural number. तो इसका सेट क्या बनेगा? x such that x is reciprocal of a natural number. इसको अलग अलग और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. x such that x रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/n, where n belongs to natural number. और एक दो तरीके हैं, जैसे 1/n such that n belongs to natural number, जिसे सबसे ज्यादा यूज ये वाला तरीके से सब लिखते हैं. नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स. सबसे पहला बात है ऑड नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2n-1. ये मेरा ऑड नंबर को लिखा जाता है इस तरीके से. तो सेट क्या बनेगा? रिक्वायर्ड सेट इज x such that x equal to 2n-1, where n belongs to natural number. Example number 4, the set of all even natural number. सेम ऑर्डर की तरह even natural numbers को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं. तो सेट क्या बन जाएगा हमारा? सेट इज इक्वल टू x such that x equal to 2n, where n belongs to natural number. Example 3, write the set of all even integers whose cube is even integer. तो इसका मतलब क्या है? हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं कि जितना भी इवन इंटीजर का क्यूब, द क्यूब ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इक्वल टू क्या होता है? इवन इंटीजर ही आता है. इवन इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 2n से. तो मेरा सेट क्या बनेगा? x such that x is equal to 2n, where n belongs to natural number. Number 4, the set of all real numbers which cannot be written as quotient of two integers in the set builder form. अगर कोई रियल नंबर्स का क्वोशेंट में नहीं आता है,
मतलब बोलने का मतलब है कि पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0 इसका क्वोशंट मिलता है। अगर इसका क्वोशंट हम लोग को मिल जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। अगर नहीं मिलता है, अगर क्वोशंट हम लोग को नहीं मिलता है देन वो हो जाता है इरेशनल नंबर। तो इसका हम लोग सेट कैसे बना सकते हैं, x such that x is real and irrational। सेट क्या है, रियल है एंड इरेशनल है। और या दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to, सिंबल देके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट x not belongs to रियल नंबर, इरेशनल नंबर। एग्जांपल 5, describe the following set in roster form। नंबर 1, x such that x is a positive integer and a divisor of 9। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और वो क्या होता है, 9 से डिवाइड भी हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1, 3 एंड 9। तो ये तीन नंबर क्या है, 9 के डिवाइजर है। ये तीन नंबर क्या है, 9 के डिवाइजर है। तो सेट मेरा क्या बन गया रोस्टर फॉर्म में, 1, 3 एंड 9। नंबर 2, x such that x is integer, x is integer and module of x लेस देन एंड ग्रेटर इक्वल टू 2। और ये मॉड्यूल का मतलब होता क्या है, मॉड्यूल हमेशा क्या करता है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब मॉड्यूल ऑफ एक्स क्या क्या वैल्यू देगा, लेस देन एंड जीरो एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या क्या वैल्यू देगा एक्स, 0, 1 एंड इक्वल टू 2। तो हमको पता है कि मॉड्यूल क्या करता है, सारे पॉजिटिव को, सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या जान रहे हैं कि एक्स क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है और प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 मॉड्यूल करके प्लस ही 1 देगा एंड माइनस 1 भी का भी मॉड्यूल 1 ही आएगा, प्लस माइनस 2। तो सेट क्या बन गया हमारा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। नंबर 3, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका प्रोपोर्शन हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसका डिस्टिंक्ट वर्ड हम लोगों को बताना है, डिस्टिंक्ट लेटर क्या क्या होगा, डिस्टिंक्ट लेटर क्या क्या हो सकते हैं, पी, आर, ओ, पी रिपीट, ओ रिपीट, आर रिपीट, टी, आई, ओ रिपीट एंड लास्ट एन। तो सेट मेरा क्या बन गया, पी, आर, ओ, टी, आई एन। नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन बाय एन स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग, इसका पहले हम लोग को वैल्यू निकालना है। यहाँ पर वैल्यू क्या बोला है, एन का वैल्यू इक्वल टू एन, ग्रेटर देन 1 एंड 2 एन लेस देन एन इक्वल टू 3। तो एन का 3 वैल्यू हम लोगों को मिल गया, जिसको हम लोग एक्स में पुट कर कर निकालेंगे। सबसे पहला है एक्स का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा 2 पुट करके निकालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5 एंड लास्ट 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 3/10। तो मेरा सेट क्या बन गया, 1/2, 2/5 एंड 3/10। Example 6, the set of all vowels in English alphabet which precede S। सबसे पहला वॉवेल होता क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, बट यहाँ पर प्रीसीड एस बोला है। यू क्या है मेरा, एस के बाद आता है। तो मेरा सेट क्या बन गया, ए, ई, आई,
O. Example 7. Write the set of A x such that x belongs to integer x square is less than 20. हम लोगों को ऑलरेडी पता है किसी भी स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब x क्या क्या वैल्यू लेगा, x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का भी 1, 2 उसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4 ही होगा, +-3 का स्क्वायर भी 9 होगा, +-4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हो जाता है। तो इसका मतलब सेट ए मेरा क्या क्या वैल्यू लेगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and last 4. Example 8. Match the left side to the right side. सबसे पहला प्रिंसिपल रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मुझे हमें ढूंढना है सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड में कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है हमें प्रिंसिपल का ही डिस्टिंग लेटर यहाँ पर है, तो ये हो गया इसके बराबर। दूसरा है एक्स, दूसरा है 0, किस एलिमेंट का होगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इक्वल -9 है इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा √9, दैट मीन्स वैल्यू क्या मिलेगा +-3। उसी तरीके से x + 1 = 1 है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1 - 1 = 0, जो कि के बराबर है। दूसरा है 1 2 3 6 9 18, ये क्या है सारे पॉजिटिव नंबर्स है, जो कि 18 को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स ये 1 के बराबर। एंड ऑलरेडी हमने निकाला है यहाँ पर +-3, जो कि नंबर 4 बी के बराबर हुआ। Example 9. Write the set of this roster form in the set builder form. ये सारे एलिमेंट्स को देख के एक बात समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, तो इस नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई n+1। इसका मतलब रिक्वायर्ड सेट क्या बनेगा मेरा x सच दैट x इज इक्वल टू n+1 वर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का रेंज क्या है, 1 से शुरू हुआ है और 9 तक है, दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन n इक्वल टू एंड लेस देन 9। नंबर 2, यहां हमको दिख रहा कि नीचे वाले सारे क्या है स्क्वायर नंबर है और ऊपर सब में 1 है, यहाँ पर क्या है डिवाइडेड बाई 1 दिख रहा है, दैट मीन्स ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 4 5 डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग 1 तो फिक्स है ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे n है जिसका स्क्वायर है, तो हम लोग सेट को कैसे लिख सकते हैं, सेट x इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 1/n², वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहाँ तक गया, n का तो कोई लिमिट है नहीं, यहाँ पर पिछले वाले सम्स में n का लिमिट रुका था, यहाँ डॉट डॉट चल रहा है, इसका मतलब ये चलता रहेगा। एग्जाम्पल 11. राइट द सेट इन द फॉलोइंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है an is equal to a such that n belongs to natural number and n+1 का वैल्यू है 3an and a1 is equal to 1। इसका वैल्यू हम इसको हमको रोस्टर फॉर्म में निकालना है, तो इसके लिए हमको सारा एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि ये किस एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कि a1 का वैल्यू 1 है एंड an+1 का वैल्यू 3an है, तो एक एक करके हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला n का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, an+1 इक्वल टू 3an, क्या हो जाएगा वैल्यू a 2 हो जाएगा, n का जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3a1। 3a1 का वैल्यू गिवन था 3a1, a1 का वैल्यू क्या है 1, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया 3। उसी तरीके से n का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, तो an+1 3an में अगर हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर a2 3 इंटू a2 का वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पर निकाला है, कितना था 3, दैट मीन्स 9, और 9 क्या है
3 का स्क्वायर। n का वैल्यू 3 लेके देखते हैं। अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। 3 a, यहाँ पर कितना वैल्यू लिए हैं 3, तो यहाँ पुट करेंगे n का वैल्यू तो 3 आ जाएगा। 3 इंटू a3 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाले हैं, कितना आया 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पावर 3, 3 पावर 3। इसके बाद n का वैल्यू 4 लेके देखते हैं क्या आता है। an + 1 3an, a का वैल्यू हो जाएगा 5, 3a4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a4 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 दैट मीन्स 3। यहाँ से हम लोगों को एक सीक्वेंस फॉलो दिख रहा है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, डॉट 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 सो ऑन चलता रहेगा, डॉट 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 सो ऑन चलता रहेगा ये। दैट मीन्स सेट ए, फिर एलिमेंट्स क्या क्या आ गया, पहला तो 1 था जो कि गिवन था। इसके बाद हमारा क्या क्या आया 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, डॉट 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 चलता रहेगा। नंबर 2 सेट बी, an बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर an + 2 इज इक्वल टू an + 1 प्लस an, और a1 a2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। सिमिलरली पिछले वाले की तरह हम लोग पुट करके इसका आंसर पहले तो एलिमेंट्स निकालेंगे। गिवन क्या क्या है a1 इक्वल टू a2 1 दिया हुआ है, एंड an + 2 इक्वल टू an + 1 प्लस an। इसी तरीके से n का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 1, तो an + n इक्वल टू an + n प्लस an में पुट करके देखते हैं। n का वैल्यू 1 रखेंगे अगर यहाँ पर, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, अगर यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 1 क्या होगा a का वैल्यू 2, प्लस यहाँ पर 1 रखते हैं तो a का वैल्यू 1, और यहाँ पर हम लोग को सबका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू पता है क्या है 1, दोनों का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा मेरा, यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा a का वैल्यू 4, किसके इधर अगर 2 रखते हैं तो an + 2 तो कितना हो जाएगा a3 प्लस an का वैल्यू, n का जगह 2 रख दिए, 2 का वैल्यू 1 हम लोगों को दिया हुआ है और 3 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अभी निकाले हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3। सिमिलरली n का वैल्यू 3 लेके निकालते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया 5 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ अगर पुट करते हैं तो 3 + 1 4, a का वैल्यू 4, यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ अगर 3 पुट करते हैं तो a का वैल्यू 3 आएगा। 4 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 3 निकाले हैं अभी, और 3 का वैल्यू से पहले वाले में निकाले थे 2, तो आंसर कितना हो गया 5। सिमिलरली n का वैल्यू 4 पुट करते हैं इसी में, तो क्या आएगा a का वैल्यू 4 + 2 6 इक्वल टू, यहाँ पर अगर पुट करते हैं 4 तो 4 + 1 5 प्लस, यहाँ n का वैल्यू अगर पुट करेंगे 4 तो a4, a5 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 5 प्लस 4 का वैल्यू 3, तो टोटल कितना हो गया 8, सो ऑन इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे। तो मेरा सेट क्या आ गया सेट बी, पहला 2 का वैल्यू क्या था मेरा 1, मतलब a1 का भी वैल्यू 1, a2 का भी वैल्यू 2, फिर a3 से हमने अभी निकाला है 2 3 5 8 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग आर डी शर्मा का 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। नंबर 1, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो मेरा लेटर क्या क्या आएगा ए बी सी डी ई, बट हम लोग को ई के पहले का सारा लेटर लेना है। तो मेरा फॉलोइंग सेट क्या बना ए बी सी डी। नंबर 2,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वर x स्क्वायर लेस देन 25। x क्या है, स्क्वायर नंबर है, हमको पता है 25 से लेस सारा स्क्वायर नंबर क्या क्या होता है, 1, 4, 9 एंड 16। तो मेरा सेट क्या बनेगा, 1, 4, 9 एंड 16। नंबर थर्ड, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वर x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 13 एंड 20। तो मेरा प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे, 10 के बाद और 20 से पहले क्या क्या आ सकते हैं, 11, 13, 17 एंड 19। तो सेट क्या बनेगा, 11, 13, 17, 19। Number 4, x belongs to natural number where x equal to such that x is equal to 2n where n belongs to natural number। इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ गिवन क्या क्या है, गिवन है x is equal to 2n and n is a natural number, जो कि क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। n अगर 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, और अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। उसी तरीके से n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। n का वैल्यू 4 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो 1 चलता रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि x का वैल्यू क्या क्या मिला हमें, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। तो सेट क्या बन गया हमारा, सेट क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो खुद से बड़ा हो, देयर इज नो रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो इसका मतलब मेरा सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट होगा। ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। नंबर 6, x such that x is a prime number which is a divisor of 60, which is a divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है किसका, 60 का। तो क्या क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर जो कि 60 को डिवाइड कर सके, पहला तो 2 होगा। 3 भी क्या करता है, 60 को डिवाइड, 5 भी। उसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो किसी और को डिवाइड नहीं कर सकते। तो देयरफॉर सेट मेरा क्या बन गया, 2, 3, 5। Question number 7, x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। हम लोग ऐसा कुछ दो डिजिट का नंबर लेना है जिसका सम 8 होगा। तो डिजिट क्या क्या हो सकते हैं जिसका सम 8 हो, जिसका सम 8 हो। सबसे पहला है 1 और 7, प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद 2, 6, उसी तरीके से 3, 5, 4, 4, 5, 3, 5, 3, 6, 2, 7, 1 एंड लास्ट 8, 0। तो रोस्टर फॉर्म में मेरा सेट क्या बन गया, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड लास्ट 80। नंबर 8, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोगों को पता है इस तरीके का सम कैसे करते हैं, डिस्टिंक्ट लेटर क्या क्या है इस वर्ड में, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ रिपीट है, एम, ई, टी भी रिपीट है ऑलरेडी, आर भी रिपीट है, लास्ट वाई। इसका मतलब सेट क्या बन गया हमारा, टी, आर, आई, जी,
O N M E and Y. Number 9, the set of all letters in word better. तो listing letter क्या क्या होंगे? B E T E रिपीट है R, तो मेरा सेट क्या बन गया? B E T and R. Example 2, the following set in set builder form. सबसे पहला क्वेश्चन है A सेट A इज 1 2 3 4 5 6 को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में सेट क्या बनेगा? X such that X belongs to, ये कौन सा नंबर है? ये सारा मुझे दिख रहा है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, जो कि इसका रेंज क्या है? 7 है। इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, X such that X is equal to N, where N belongs to natural number and X N क्या है? लेस देन 7 है। नंबर 2, B is equal to दिस एलिमेंट्स, तो देख के हमको पता चल रहा है कि ऊपर 1 फिक्स है और नीचे हर एक एलिमेंट में 1 का इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स सेट बी क्या हो जाएगा? X such that X is equal to 1 by N, where N belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ कोई रेंज है नहीं क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है। नंबर 3, सेट C इज 0 3 6 9 12। यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि एलिमेंट्स क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? 3n से। तो इसका मतलब सेट क्या बन जाएगा हमारा? सेट C is equal to X such that X is equal to 3n, where n belongs to natural। नेचुरल तो होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है और सारा 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ गया, 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 4, द सेट D इज 10 11 12 13 14 15। तो आसान है, सेट D क्या हो जाएंगे? X such that X belongs to नेचुरल नंबर, वह रेंज क्या है? 9 से ग्रेटर X और 16 से छोटा। रेंज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 greater than or equal to X less than or equal to 15। नंबर 5, E is equal to 0। यहाँ पर रिक्वायर्ड सेट क्या बनेगा? X such that X is equal to 0। नंबर 6, 1 4 9 16 100 अप टू 100। ये सारा क्या है? साफ साफ दिख रहा है, ये सारा स्क्वायर नंबर है, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 10। तो मेरा सेट क्या बनेगा? X such that X is equal to, स्क्वायर नंबर को कैसे दिखाते हैं? n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमको रेंज भी पता है क्योंकि ये खत्म हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पे, 1 से बड़ा है और उसके बराबर, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। नंबर 7, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है? इवन इंटीजर। ये क्या है? इवन इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। तो मेरा सेट क्या बनेगा? X such that X is equal to 2n, where n belongs to नेचुरल नंबर और n का कोई तो रेंज है नहीं। नंबर 8, 5 25 125 625। 5 तो हमको पता है क्या होता है? 5 का पावर 1। 25 क्या होता है? 5 का पावर 2। 125 5 का पावर 3 एंड 625 5 का पावर 4। तो साफ साफ हमें दिखा, इसको हम लोग डिनोट कैसे कर सकते हैं? 5 का पावर n से। तो रिक्वायर्ड सेट क्या बनेगा हमारा? X such that X is equal to 5 power n, where n is equal to n belongs to
नेचुरल नंबर। रेंज क्या है? 1 से बड़ा, इसके बराबर, एंड लेस देन एन इक्वल टू 4। एग्जाम्पल थर्ड, हमको सभी फॉलोइंग सेट्स के एलिमेंट बताने हैं। सबसे पहला ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन 10 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमको पता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सभी का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव ही आता है। तो सबसे पहले होता है 0 का स्क्वायर, क्या होता है? 0, क्योंकि लेस देन है मेरा 10 के। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, क्योंकि लेस देन है 10। इसी तरीके से -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी 1 मिलता है, जो कि लेस देन 10 है। 2 का स्क्वायर 4 विच इज लेस देन 10, एंड -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है, जो कि एंड लेस देन 10। 3 का स्क्वायर 9 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो इससे क्या समझ में आया? बस सारा ऑल एलिमेंट्स, क्या क्या आ गया? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या क्या आ गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। नंबर बी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन 2n - 1। एन का रेंज बता दिया, तो वो रेंज को हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 1/2 × 1 - 1, तो आ जाएगा हमारा 1/1, दैट मीन्स 1। फिर एन का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा? एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 - 1, तो 1/3। उसी तरीके से एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 3, तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1/2 × 3/1, तो 1/5। फिर एन का वैल्यू 4 रखने से क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 1/2 × 4 - 1, तो 1/7। एंड लास्ट एन का वैल्यू 5 रखने से एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2 × 5 - 1, तो 1/9। तो हमारा सेट बी का एलिमेंट्स क्या क्या आ गया? 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड 1/9। नंबर 3, सेट सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो -½ का मतलब क्या होता है? -0.5, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो इसके बीच का इंटीजर्स क्या क्या होता है? इसके बीच का इंटीजर क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड लास्ट 4। तो मेरा सेट क्या बन जाएगा? सेट सी 0, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 4 डी एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन व्हाट इक्वेशन। तो मेरा वोवेल इन इक्वेशन क्या क्या आ गया? क्या आ जाएगा? ए ए ई आई ओ यू। तो मेरा सेट क्या बन जाएगा? सेट डी ए ई आई ओ यू। नंबर 5 set E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days। ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होता है? तो सेट E क्या बन जाएगा मेरा? फेब्रवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड लास्ट नवंबर। नंबर 6 x such that set F x is equal to x such that x is a letter of what Mississippi। तो डिस्टिंक्ट लेटर क्या क्या आ जाएगा मिसिपी में? MIS, बाकी सारा रिपीट है, लास्ट बस P। तो मेरा सेट F क्या आ गया? MISP। नंबर 4 मैच द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहला है APP APLE, पता है लास्ट वाला दिख रहा है APPLE, उसका ही डिस्टिंक्ट लेटर है +5 - 5। तो इसको तो पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x
प्लस 5 इक्वल टू 5 है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 के आंसर 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √125, दैट मीन्स प्लस माइनस 5। तो प्लस माइनस 5 किसका आ गया हम लोगों का, ये रहा। 0 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, देख चेक कर लिया, ये वाला। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10, विच इज ये सारा नंबर क्या कर सकता है, 10 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान का डिस्टिंक्ट लेटर क्या क्या है, ये वाला है, हो गया। इसके बाद क्या है, प्राइम नेचुरल नंबर, जो कि 10 का क्या होगा, डिवाइजर होगा। 10 का क्या होगा, डिवाइजर। तो प्राइम नंबर्स यही है मेरा। इस वाले में और इस वाले में कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है ये प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं होता है। नंबर 5, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड क्यू। तो मेरा वॉवेल होता क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, बट हमको प्रीसीड क्यू करना है, जो कि क्यू क्या है मेरा के बाद आता है। तो इसका मतलब मेरा सेट क्या बन जाएगा, ए, ई, आई, ओ। नंबर 6, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या है, ऑड नंबर है। तो हम लोग ऑड नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 2n प्लस 1 से। तो मेरा सेट क्या बन जाएगा, x such that x is equal to 2n plus 1 where n belongs to इंटीजर बोला है, क्या बोला है, इंटीजर। प्लस से भी दिखा सकते हो, और अगर प्लस नहीं दिखाना है, इंटीजर वेयर n greater than 0। नंबर 9, राइट द सेट ऑफ दिस एलिमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सारे एलिमेंट्स को देखकर हम लोग को एक बात का पता चल रहा है कि ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस 1 है, ये स्क्वायर प्लस 1 है। जैसे 1 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो दैट मीन्स ये सब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा रिक्वायर्ड सेट क्या बन जाएगा, x such that x is equal to n square plus 1 और n belongs to नेचुरल नंबर, एंड रेंज क्या है, 1 से शुरू हो रहा है इक्वल टू अप टू 7 तक जा रहा है। Thanks for watching video. Please like, share, subscribe and hit the bell icon.